दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज रसोई के काम मैं करूंगी, तुम मत करना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। विनी, मैं आज रसोई का सारा काम संभालूंगी, तुम जाकर सबके साथ होली अच्छे से एंजॉय करो। समीक्षा ने अपनी बहू विनी से कहा, जिसकी पहली होली ससुराल में थी और अभी अभी अपने कमरे में से फ्रेश होकर समीक्षा के पास आई थी। लेकिन मम्मी जी, आज तो रसोई में बहुत ज्यादा काम है, आप ही तो बता रही थी कि आज तो रसोई में दही बड़े, काजू के बड़े, गुलाब जामुन और भी तरह तरह की तमाम चीजें बनेगी, आप अकेले कैसे संभालेगी इतना सब कुछ? विनी ने अपनी सास से आरसी से भरकर पूछा। बेटा, मेरी तो आदत ही है सब कुछ अकेले संभालने की, शादी के बाद से ही तो सब कुछ अकेले संभालती चली रही हो, तो आज कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम तो अभी अभी ही आई हो और फिर घर की बहू नहीं मस्ती करेगी तो कौन करेगा? समीक्षा ने विनी को गले लगाकर बड़े प्यार से समझाते हुए कहा। लेकिन फिर भी मम्मी जी, विनी मान ही नहीं रही थी। लेकिन कुछ नहीं, आज तुम्हारी रसोई में बिल्कुल भी नो एंट्री है और अगर मेरा कहना नहीं मानोगी तो तुमको यही रसोई में रंग से सरोबर कर दूंगी। समीक्षा विनी का हाथ पकड़कर रसोई से बाहर कर आई। सत से पति, दोनों बेटे और बेटी की बड़ी जोर शोर से होली है की आवाज सुनाई पड़ रही थी। तभी ननद तनु रसोई से कुछ लेने के लिए आई और सभी समीक्षा बोली कि ले जाओ अपनी भाभी को भी अपने साथ मस्ती करने के लिए। और तनु खिलखिलाते हुए विनी को ऊपर छत पर खींच ले गई। ऊपर छत से खूब हुड़दंग में सबके साथ साथ विनी की आवाज भी सुनाई पड़ने लगी। समीक्षा कुछ सोच कर मुस्कुरा उठी। तब के जमाने में जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी तब शायद यही चलन था कि बहू घर में आने के बाद शायद घर की सासों को रसोई में घुसना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऊपर से अगर कुछ गलती हो जाए तो मायके वालों को बहू की हर गलती के लिए दोषी ठहराना। तब उसकी ससुराल में पहली होली पड़ी तो घर का हर सदस्य होली खेल खेल कर मस्ती कर रहा था, सिवाय समीक्षा को छोड़कर, क्योंकि सास लंबी चौड़ी फरमाइश बता गई थी पकवानों को बनाने की, जो कि उनके मुताबिक उनके घर में बनते ही बनते हैं। होली है, होली की आवाज समीक्षा के कानों में पड़ रही थी। कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उस समय समीक्षा की मायके में तो एक एक रंग से जब तक सरोवर नहीं कर लेती मन नहीं भरता। मम्मी कहती भी कि ये जिस घर में जाएगी ससुर किसी को भी बिना रंगे नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहाँ तो एक झलक भी रंग की देखने को तरस रही थी। बार बार उसका मन करता कि एक बार छत पर जाकर उन लोगों की रंग खेलते हुए झलक ही देख आई। लेकिन सास का गुस्सा याद करके मन डर जाता कि अगर भूल से भी वह इस समय छत पर चली गई तो मायके के
सारे कुनबे को घसीट कर सासू माँ गुस्सा कर के गिना डालेगी। शायद तब की सासों के खुशियों के मायने यही थे, लेकिन तभी उसी समय समीक्षा ने खड़े खड़े कसम खा ली थी कि अगर भगवान ने बेटा दिया तो वो अपनी बहू को पलकों पर रखेगी और उसको भरपूर खुशियां मनाने का मौका देगी। और आज अभी अभी उसने अपनी बहू की खुशियों को जी भरकर जीने का मौका दिया था। तभी विनी नीचे आई और समीक्षा का हाथ पकड़कर खींच ले गई। मम्मी जी चलिए, आज सब साथ मिलकर खुशियां मनाते ये काम तो सारा थोड़ा रुक कर लीजिएगा। समीक्षा भी कुछ सोच कर मुस्कुराते हुए हाथ अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए अपने खूबसूरत होली के अब को जीने के लिए चल पड़ी।